फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 10 का पार्ट 3 के शुरुआत में दाल जून से पूछती है कि जून भी आज आने वाला है ना। जून कहती है कि हाँ वो भी आएगा। तभी वहाँ जून की क्लासमेट और जून का फ्रेंड सियोक आते हैं और सियोक कहता है कि शादी के बाद हम मिले नहीं है। तभी जून उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो। जून की क्लासमेट कहती है कि मैंने सुनी है कि जून आने वाला है तो हम यहाँ आए हैं। तभी वहाँ जू भी आती है जिसे देखकर दाल और जून शॉक होते हैं। तभी जून की क्लासमेट जू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि आज जून की बर्थडे है। तभी जू क्या आज जून की बर्थडे है और जून को विश करती है और उन लोगों से पूछती है कि जून कब आने वाला है। तभी वहाँ जुनहो भी आता है जिसे देखकर जून पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जुनहो कहता है कि मुझे पता है आज तुम्हारी बर्थडे है इसलिए आया हूँ। कहकर जून को फूल की बुके देता है। जून ले लेती है। तभी जुनहो कहता है कि सन्हा को कुछ इमरजेंसी काम है तो वो नहीं आएगा। दूसरा ओर जंगजे और ओक उन दोनों के सेविंग्स देकर इसे हम क्या करें पूछते हैं। तभी उन दोनों को जून का याद आता है। फिर हम बेकरी का सीन देखते हैं जहाँ पर जून और दाल उन सबको वहाँ देखकर परेशान में होते हैं। तभी वहाँ जून आता है और वो सियोक को देखकर खुश होता है। तभी जून से कहती है कि मैं जू हूँ। तभी जून कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जू उसके पास जून को बैठने कहती है। तभी जुनहो से तुम कौन हो पूछता है। जुनहो कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कहकर जून को उसका पास बिठाता है जिसे देखकर जू को गुस्सा आती है। तभी जून को बर्थडे गिफ्ट देता है। फिर वो लोग पीने के बाद वहां से जाने लगते हैं जिसे देखकर जून खुश होती है। दूसरी ओर सन्हा भी जून की बेकरी में आने रेडी होकर गिफ्ट भी ले चुका होता है और वो जून की मैसेज देखता है जहाँ पर जून कह चुकी होती है कि तुम काम करके थक चुके होगे तो तुम यहाँ आने का जरूरत नहीं है, तुम घर जाकर रेस्ट कर लो। जिसे देखकर सन्हा सैड होता है और उसका फ्लैट में जाता है और जून के फ्लैट का डोर में गिफ्ट रखकर वहां से जाने लगता है। अगले दिन जब जून उस गिफ्ट को देखती है जहाँ पर सन्हा जून को इयररिंग्स रखा होता है जिसे देखकर जून खुश होती है। तभी दाल कहती है कि ये इयररिंग्स अच्छा है तो तुम इसे रात में पहनकर जाओ। जिसे सुनकर जून खुश होती है। दूसरी ओर हम सन्हा को देखते हैं जिसे जून मैसेज करके इयररिंग्स के लिए थैंक यू कहती है जिसे देखकर सन्हा खुश होता है और उससे क्या आज हम दोनों डिनर में जाएंगे कहकर पूछता है। जून कहते कि नहीं मुझे कहीं और जाना है। इसके बाद सन्हा का पास जुनहो आता है और वो सन्हा से कहता है कि जून किसी को डेट कर रहे है। वो लड़का बहुत हैंडसम है और वो कभी भी जून को नहीं छोड़ेगा। तभी सन्हा जुनहो से पूछता है कि वो लड़का कौन है। तभी जुनहो कहता है कि वो लड़का मेरा ईयर में ही इंटर्न था और वो जुनहो के साथ डिनर करने बहुत एक्साइटेड हो रहा था तो मैं उसे हेट करता हूँ। तभी सन्हा जून की मैसेज देखता है जहाँ पर जून मुझे आज कुछ और प्लान है। जिसे देखकर सन्हा को गुस्सा आता है और वो जुनहो का पास जाकर उसे मनाने लगता है और वो जून और उस लड़के के बारे में बताने कहता है। जुनहो कहता है कि वो हर दिन जून के पीछे कॉफी लेकर जा रहा था। तभी सन्हा जुनहो से तो क्या जून उसे डेट करने मान गई थी कहकर पूछता है। जुनहो कहता है कि वैसे मुझे पता है वो उसे रिजेक्ट की थी। तभी सन्हा को खुद के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि वो जुनहो से बेकार में ही इतना अच्छे से बात कर रहा था। दूसरा जून को जेउन नाम का किसी का मैसेज आता है जिसे देखकर जून खुश होती है। फिर हम दाल को देखते हैं जो कल के बारे में सोचकर परेशान होती है जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर दाल ज्यादा पीकर जून का फेस पकड़कर मैं चेंज हुई हूँ, मैं पुरानी दाल नहीं हूँ, सियोल के सब लोग मुझसे मेरे नंबर मांगते हैं। जून कहता है कि ऐसा बात है क्या जिसे याद करके दाल एम्बेरस हो रही होती है। तभी वहाँ जून आता है और वो दोनों लंच करने जाते हैं जहाँ पर दाल जून से क्या कल मैं
अजीब से बर्ताव कर रही थी क्या? जून कहता है कि नहीं, बस तुम ये कह रही थी कि सियोल के सब लोग तुम्हारे नंबर मांगते हैं। जिसे सुनकर दाल को एम्बेरस होती है। दूसरे ओर सन्हा जो उनकी डेटिंग के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। दूसरे ओर जून कहीं जाने रेडी होती है। यहीं पर वो काफी खुश दिखती है। जाते वक्त वो उसके फोन को भूल जाती है। दूसरे ओर सन्हा जो उनको कॉल कर रहा होता है और जो उनके बेकरी में आता है, लेकिन बेकरी ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है। तभी सन्हा जो उनको कॉल करने लगता है। तभी जून पीछे से आती है और वो सन्हा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सन्हा कहता है कि तुम्हें कॉल पिक करने क्या हुआ था? तभी जून कहती है कि मैं फोन को अंदर ही भूल चुकी थी, इसलिए मैं वापस आई। और वो अंदर जाने लगती है। तभी सन्हा कहता है कि मुझे भूख लग रहा है। तभी जून कहती है कि पापा से जाकर कुछ खाना देने कहो। मैंने कही थी ना मुझे आज कहीं जाना है, ये कहकर अंदर जाने लगती है। तभी सन्हा जून के हाथ पकड़ता है और कहता है कि मत जाओ। जून पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो उसके हाथ को सन्हा से छुड़वाती है। तभी सन्हा जून के पास आकर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसे मुझे तुम्हें बताने के लिए 10 साल लग गया है। और वो जून के हाथ को फिर से पकड़कर तुम मत जाओ कहता है, लेकिन जून कुछ नहीं कहती है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 10 खत्म होता है।